अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आमिर आपके लिए लाया हूँ हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद निज़ाम। मीर उस्मान अली ख़ान। मीर उस्मान अली ख़ान हैदराबाद रियासत के आखिरी निज़ाम थे। वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान थे। इसके चलते टाइम मैगज़ीन ने 1937 में उनकी फ़ोटो अपनी मैगज़ीन के कवर पेज पे लगाई थी। हैदराबाद के निज़ाम की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं 5 करोड़ पाउंड की कीमत वाले शतरमुर्ग के साइज के अंडे की एक हीरे को पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। इनके पैलेस में 6000 लोग काम किया करते थे। उसमें से 38 लोग सिर्फ मोमबत्ती के स्टैंड की सफाई करते थे। इतना सब होने के बाद भी निज़ाम सरकार सीधी सादी जिंदगी गुजारा करते थे। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मदद मांगने पर बिना कोई देर करे उस दौर के 1 लाख रुपए की मदद करे थे। 1965 में इंडिया पाकिस्तान से जंग जीत गया था और पूरे इंडिया में जश्न का माहौल था। अपने इंडियन जीत का जश्न ठीक से मनाए भी नहीं थे। उनके सामने दूसरा खतरा चाइना की शक्ल में ठहर गया था। तिब्बत को आजाद कराने की चक्कर में चाइना ने इंडिया को पहलवानी दिखाना शुरू कर दी और जंग की धमकी देना शुरू कर दी। ऐसे में इंडिया इस बात से परेशान हो गया। इंडिया कुछ दिन पहले ही भयानक जंग से गुजरा था और जीत हासिल हुई थी, लेकिन उन्हें एक और जंग के लिए खड़ा होना कहीं से भी सही नहीं था। उधर चाइना की फौज पूरी तरह से जंग के लिए तैयार थी और यहाँ अपने फौजी के हाथ खाली थे। वहीं इंडिया बंटवारे का दर्द झेल रहा था और पाकिस्तान से जंग के चलते इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी थी। ऐसे में मौजूदा पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने फौजियों की मदद के लिए आवाज उठाई थी। शास्त्री जी ने लोगों से फौज के लिए मदद मांगी थी। इस अपील ने लोगों के दिल में देश की खिदमत के लिए जगह बना ली थी। आम इंडियन जितना भी हो सकता था हदिया देने के लिए जुड़ गए। जिनके पास पैसा नहीं था वो कपड़ा और राशन देकर अपनी मोहब्बत जाहिर करे। यहाँ तक कि लोग अपना खून देने से भी पीछे नहीं हटे थे ताकि फौजी के इलाज में कोई कमी ना पड़े। उस समय ये सब जंग के लिए काफी नहीं था। पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेडियो के जरिए लोगों से और राजवड़ों से मदद मांगी थी। शास्त्री जी की इस दावत को हैदराबाद में बैठे निजाम साहब भी सुन रहे थे, लिहाजा उन्होंने इस मामले में मदद करने का इरादा कर लिया और शास्त्री जी को दिल्ली से हैदराबाद आने की दावत दी, क्योंकि फौजियों को फौरी मदद की जरूरत थी। दावत मिलते ही शास्त्री जी ने बिना किसी देर करे हैदराबाद के लिए निकल गए। निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने शास्त्री जी को बेगमपेट एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। शास्त्री जी को मालूम था कि उनको हैदराबाद से मायूसी नहीं मिलेगी, इसलिए शास्त्री जी ने जल्द ही निज़ाम साहब से बात की और मौजूदा सूरत हाल बताई। लेकिन निज़ाम साहब इसके लिए पहले से ही तैयार थे। बिना कोई वक्त गवाए निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान अपने खजाना इंडिया की खिदमत के लिए पेश किया और कौमी दिफाई फंड के लिए 5 टन सोना देने का ऐलान कर दिया। निज़ाम साहब ने लोहे के बक्से एयरपोर्ट पर मंगाए। पहले एक, फिर 2, फिर देखते ही देखते कितने की बक्से शास्त्री जी के सामने रख दिए गए। निज़ाम साहब मुस्कुराए और बोले, ये 5 टन सोना इंडिया की सलामती के लिए पेश कर रहा हूँ, इसे कबूल करिए, निडर होकर जंग करिए, हम जरूर जीतेंगे। इस तरह शास्त्री जी ने 5 टन सोना लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस वाक़ये के बारे में जैसे ही मीडिया को पता चला, पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर और रेडियो के जरिए बात बहुत ज्यादा फैल गई। हर किसी ने निज़ाम साहब की दरियादिली की तारीफ की, यहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया। ये तारीखी हदिया देने के कुछ साल बाद 24 फरवरी 1967 मीर उस्मान अली ख़ान साहब का इंतकाल हो गया। किंग कोठी पैलेस में हैदराबाद के निज़ाम साहब के जरिए की गई तारीखी मदद इंडिया की हिस्ट्री में खास है। इस सोने की हकीकी कीमत 15 करोड़ होती है। आज तक की तारीख में किसी भी तंजीम या कोई इंसान के जरिए इतनी बड़ी मदद नहीं की गई। आप इस खूबसूरत वाक़ये के बारे में अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जाहिर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए RS TV को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।